बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स की काबिलियत, इस्तेदाद या कैलिबर को टेस्ट करने को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को एक जैसे कैलिबर वाले स्टूडेंट्स की क्लास बनाने के लिए हम उनके एडमिशन से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट मौजूद हैं और उनकी कैटेगरीज या टाइप्स क्या क्या हैं। एक वर्ड इसमें एडिशनल जो आप पढ़ेंगे वो ये होगी कि इसकी मुख्तलिफ किस्म की रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। रीजनिंग का वर्ड का मतलब यह है कि इस्तेदलाल करना, उसकी वजूहात बयान करना और उसकी बेसिस पे टेस्ट का आंसर देना। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो मौजूदा प्रिविलेंट हमारे पास टेस्ट्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं, इनके अंदर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो या तो न्यूमेरिकल रीजनिंग के आते हैं या वर्बल रीजनिंग के आते हैं या फिर मैथमेटिकल या यूँ समझ लें कि उसकी कम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल रीजनिंग आती है। तो इन तीनों टाइप्स की कैटेगरीज की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में जो मौजूदा रीजनिंग टेस्ट्स हैं यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं, उनकी हम मुख्तलिफ कैटेगरीज और ये मेंशन करने जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी क्लास के लिए या कौन सी डिग्री के लिए कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिवलेंट है। पाकिस्तान में एक बॉडी है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, और अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस या हायर एजुकेशन के टेस्टिंग सर्विस के डिफरेंट टेस्ट को आज हम क्या कहते हैं इलेबोरेट कर देंगे और साथ में ये मेंशन करेंगे कि फॉरेन में जाने के लिए हमारे बच्चों को कौन कौन से टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टाइप है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि नेट के नाम से। ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अंडर ग्रेड एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड टेस्ट है। इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं उनमें वर्बल रीजनिंग भी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी होगी और एनालिटिकल रीजनिंग भी होगी, और साथ में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। इसका टेस्ट कौन लेता है? नेशनल टेस्टिंग सर्विस लेती है और 1 साल के लिए वैलिड इसका रिजल्ट होगा। और पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ जो है ना ये टेस्ट डिमांड करती हैं एडमिशन से पहले। एक टेस्ट आप कभी सुनेंगे स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसको आप ये कह सकते हैं कि सम टाइम आप एप्टीट्यूड की बजाय असेसमेंट टेस्ट भी कंसिडर करते हैं। इसको कहते हैं सेट। यूएस की जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप नॉर्मली जो अंडर ग्रेड एडमिशन लेने हैं उसके लिए जो एडमिशन टेस्ट लेते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं तो वो सेट है। इसकी दो ऐसी कैटेगरीज या टाइप्स होती हैं, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 का मतलब होता है कि जनरल टेस्ट, और सेट 2 का मतलब होता है उनका सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट। ये किसने लेना है? पाकिस्तान में एक बॉडी है अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, ये उनके अंडर होते हैं। और ये लोग जो सेट का स्कोर है इसकी भी वैलिडिटी नॉर्मली 1 साल के लिए, और सम टाइम आप क्या कहते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट बेस्ड अगर एडिशनल वो पास करते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके लिए एक चीज़ है GMAT के नाम से एक टेस्ट है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो जब आप कभी US में एडमिशन लेना चाहें किसी भी मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर, जैसे MBA लोग करते हैं या इस तरह से मतलब है कि डिफरेंट मैनेजमेंट साइंसेज की डिग्री करते हैं, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट लेना होता है वो GMAT है। इवन वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आपने एडमिशन लेना है अदर दैन पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए GMAT चाहिए होता है, या ये कम से कम इक्विवेलेंट आपकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट पूरी कर जाता है। पाकिस्तान में एक टेस्ट है, इसको GATE कहते हैं, ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट या असेसमेंट टेस्ट। तो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है बेसिकली इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक GATE जनरल है और एक GATE सब्जेक्ट है। GATE जनरल जो है वो आपने MS या MPhil में एडमिशन के लिए लेना है, यानी कि आपने अंडर ग्रेड कम्प्लीट कर लिया और उसके बाद आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, और उसके लिए आपको GATE जनरल के लिए अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आप इस टेस्ट में जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपने PhD में एडमिशन लेना है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर उसके लिए आप GATE सब्जेक्ट देंगे। तो इन दोनों टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस लेती है पाकिस्तान में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड करती हैं कि आपके पास GATE जनरल या GATE सब्जेक्ट प्रेजेंट हो। एक सब्जेक्ट है GRE के नाम से, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। US की अगेन एक बॉडी है, इसको आप एग्जामिनेशन टेस्टिंग सर्विस कह सकते हैं, ETS। और ETS जो है ये उनका प्रोडक्ट है GRE। इसके भी इसी तरह से कंपोनेंट्स हैं जिस तरह से हमने GATE के या GATE जनरल के होते हैं, और इसके अंदर वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग या फिर एनालिटिकल रीजनिंग है। तो अब जो वर्बल रीजनिंग है दैट मीन्स कि आप इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब मैथ का टेस्ट दे रहे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कंप्रिहेंसिव वो पैराग्राफ में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के दे रहे हैं।
तो इन सारे टेस्ट को आप प्रैक्टिस करते हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, और बहुत सारी मरतबा दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के लिए जीआरई चाहिए होता है, यानी जीआरई इंटरनेशनल कहते हैं इसको। और इसके साथ साथ एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि पाकिस्तान में भी शुरू में ये जीआरई हुआ करता था, जिसको अब आजकल हम गैट के नाम से जानते हैं। लम्स में एडमिशन के लिए उनका एक अपना टेस्ट है, आप इसको लम्स कॉमन एडमिशन या असेसमेंट एडमिशन कह सकते हैं, तो इसको LCAT कहते हैं। ये बेसिकली सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड या MCQs बेस्ड टेस्ट है, और इसमें सिर्फ 2 टाइप्स की रीजनिंग या क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें से एक मैथमेटिकल और दूसरा वर्बल यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और दूसरी आपकी लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज के इस लेक्चर के अंदर वो अभी स्टार्ट होने जा रही है, और वो ये है कि इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी तरफ से एक सीरीज ऑफ टेस्ट और कैटेगरीज वाइज टेस्ट वो लॉन्च किए हैं। आप इसको हैट कहते हैं, हायर एजुकेशन के अपने असेसमेंट टेस्ट, और उनमें से उनको कैटेगराइज किया है हैट 1, हैट 2, हैट 3 एंड हैट 4 के अंदर। जितने टाइप के जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के, IT से, कंप्यूटर रिलेटेड या फिर इन सब्जेक्ट्स के, मैथमेटिक्स के, स्टैट के, फिजिक्स के, वो किस में जाते हैं, हैट 1 में। ये भी 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और उसमें तीनों टाइप्स या कैटेगरीज यानी कि वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग इसका टेस्ट होगा। सिमिलरली हैट 2 में मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन जितनी होगी उसमें इन डिग्रीज के लिए रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन होगी वो हैट 2 का टेस्ट होगा। सिमिलरली हैट 3 जो है ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट पास करना ये इसके लिए टेस्ट पास करना ज़रूरी है। और हैट 4 में तमाम टाइप के लाइफ साइंसेज के, मेडिकल के, वेटनरी के, और इससे रिलेटेड कह सकते हैं फिजिकल साइंसेज के जितने सब्जेक्ट्स रिलेटेड एडमिशन्स होंगे वो सारे के सारे हैट 4 की बेसिस के ऊपर होंगे। ये तमाम हैट 1, हैट 2, हैट 3 एंड हैट 4 100 मार्क्स के टेस्ट हैं, जिनमें से इनकी डिवीजन है इन तीनों कैटेगरीज में, रीजनिंग्स में एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड उसके बाद क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इसकी 100 मार्क्स में से आप जो मार्क्स लेते हैं उसकी बेसिस पे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। इसी पोर्शन को आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप्स के लिए, इसी को यूज़ कर सकते हैं जॉब्स के लिए, और इसी को यूज़ कर सकते हैं मिड करियर के लिए। तो हर जगह पे इसने यूज़ होना है। तो मेरा ये ख्याल है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। हम इसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे कि हर एक टेस्ट के अंदर उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, और फिर उनके बाद उसकी तैयारी के ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।